टाटा मोटर्स अब भारतीय शेयर बाजार में एक नए अवतार में वापसी कर रही है। ये कमर्शियल व्हीकल कंपनी है। कंपनी का डीमर्जर अब अपने आखिरी पड़ाव पर है। पुराने टाटा मोटर्स का नाम अब बदलकर टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स लिमिटेड यानी TMPV कर दिया गया है, जबकि कमर्शियल व्हीकल यूनिट अब टाटा मोटर्स लिमिटेड के नाम से शेयर बाजार में जल्दी ही लिस्ट होने जा रही है। डीमर्जर के टाइमलाइन की अगर बात की जाए तो ये प्रक्रिया 1 अक्टूबर 2025 से प्रभावी हो गई थी और रिकॉर्ड डेट 14 अक्टूबर रखी गई थी। उस दिन टाटा मोटर्स के शेयर 1:1 के रेशियो में बांट दिए गए, यानी हर एक पुराने शेयर के बदले निवेशकों को एक TMPV और TML यानी टाटा मोटर्स लिमिटेड का कमर्शियल व्हीकल यूनिट का शेयर मिलेगा। फिलहाल TMPV के शेयर ही ट्रेड कर रहे हैं, जबकि कमर्शियल व्हीकल यूनिट के शेयर नवंबर में स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होंगे। TMPV अब कंपनी के पैसेंजर व्हीकल, इलेक्ट्रिक व्हीकल और जैगुआर लैंड रोवर के निवेश का प्रतिनिधित्व करता है। 13 अक्टूबर 2025 को मंत्रालय ने आधिकारिक तौर पर इसका नाम भी बदलाव मंजूर किया। 3 नवंबर 2025 को TMPV का शेयर 417 रुपए पर बंद हुआ, जो एनालिस्ट के ज्यादातर टारगेट प्राइस से ऊपर है। एनालिस्ट्स के मुताबिक नोमुरा ने TMPV के लिए 367 रुपए और CV यूनिट के लिए 365 रुपए का टारगेट रखा था। SBI सिक्योरिटीज ने TMPV के लिए 285 से लेकर 384 रुपए और CV यूनिट के लिए 320 से लेकर 470 का टारगेट दिया था। कमर्शियल व्हीकल यूनिट, जिसे पहले TML यानी कमर्शियल व्हीकल्स कहा जाता था, जिसका नाम 29 अक्टूबर 2025 से बदलकर टाटा मोटर्स हो गया है, इसने 1:1 रेशियो में 368 करोड़ से ज्यादा नए शेयर जारी किए हैं, जो पुराने टाटा मोटर्स के शेयर धारकों को मिले हैं। अब सवाल ये उठता है कि TMPV का शेयर नीचे क्यों दिख रहा है। दरअसल कई निवेशकों को लग रहा है कि उनके TMPV के शेयर की वैल्यू गिर गई है। दरअसल ऐसा कागजी रूप से हुआ है। कोटक सिक्योरिटीज के मुताबिक असली लागत तब तय होती है जब कंपनी यानी TMPV और TML के बीच वैल्यू का आधिकारिक बंटवारा घोषित करेगी। अभी कुल निवेश का मूल्य नहीं बदला है, बस उसका बंटवारा अधूरा है। CV यूनिट के लिस्ट होने के बाद ये अपने आप एडजस्ट हो जाएगा। बड़ा सवाल ये भी है कि इंडेक्स में शामिल पैसिव फंड्स यानी निफ्टी 50, सेंसेक्स, MSCI और FTSE जैसे सूचकांक इस बदलाव पर कैसे रिएक्ट करेंगे। नुवामा इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज के मुताबिक TMPV को निफ्टी 50 और सेंसेक्स से बाहर नहीं किया जाएगा। हालांकि नई कंपनी CV यानी टाटा मोटर्स लिमिटेड को लिस्टिंग के कुछ दिन बाद यानी 3 ट्रेडिंग सेशंस के भीतर इंडेक्स से हटाया जा सकता है। TMPV को बाहर किए जाने की संभावना बहुत कम है। अगर रिकॉर्ड डेट के आसपास TMPV का शेयर 40 से 50% तक गिर जाता है तो वो इंडेक्स से बाहर हो सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सेंसेक्स के लिए सीमा थोड़ी सी कम है, यानी 20% गिरावट। अगर वो भी नहीं हुई, इसलिए TMPV अभी भी सुरक्षित है। ब्रोकरेज का मानना है कि TMPV को MSCI और FTSE दोनों इंडेक्स में बरकरार रखा जाएगा, बस इनका फ्री फ्लोट मार्केट कैप अपडेट किया जाएगा। नई टाटा मोटर्स यूनिट का अनुमानित मार्केट कैपिटल करीब $7.5 बिलियन बताया जा रहा है, जो इन इंडेक्सों में बने रहने के लिए पर्याप्त है।